नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट जी के टेस्ट पर। दोस्तों, एक और नया वीडियो लेकर आए हैं हम और ये वीडियो रहने वाला है पिछले 6 महीने के करंट अफेयर से। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर से हमने इसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ये प्रश्न आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अंत तक। तो पहला प्रश्न है कि मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं अनवर इब्राहिम। बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और मलेशिया करेंसी है मलेशियाई रिंगित। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन, जो भारत की हैं। क्यों दिया गया है, तो पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण की रोकथाम के लिए की गई परिवर्तनकारी कार्रवाई के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। वहीं पर प्रश्न नंबर 3 है कि संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुण शक्ति 2022 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है। तो संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुण शक्ति 2022 यह भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं के बीच आयोजित किया गया था। आयोजन स्थल इंडोनेशिया था और संस्करण इसका 8वां था। वहीं पर प्रश्न नंबर 4 है कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता और योगदान के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना को शुरू किया गया है ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मूंगफली उत्सव कडालेकाई परिसे 2022 किस राज्य में मनाया गया है। तो कडालेकाई परिसे 2022 यह मनाया गया है कर्नाटक राज्य में। वहीं पर अगला क्वेश्चन है किस राज्य के अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तमिलनाडु के 2 गांव हैं जिनको जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। यह तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल होगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है कि एक्सीडेंटल सीज आर द लाइफ एंड लाइफ्स ऑफ व्लादिमीर पुतिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं एंड्रू एस वेइस। अगला प्रश्न है कि भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं। तो ये बन गए हैं अरुण गोयल जी। तो याद रखना है आपको कि भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो अरुण गोयल जी। वहीं पर बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 और भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और उप चुनाव आयुक्त हैं अजय भादुरी। अगला क्वेश्चन है कजाकिस्तान के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो कजाकिस्तान के फिर से राष्ट्रपति बन गए कासिम जोमार्त तोकायेव। बात करें कजाकिस्तान की राजधानी की, तो इसकी राजधानी अस्ताना है। करेंसी इसकी कजाकिस्तान टेंगे है। प्रधानमंत्री अली खान इस्माइलोव हैं। वहीं पर प्रश्न नंबर 10 है कि नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर रहा है अमेरिका। भारत का इसमें 61वां स्थान रहा है और इसके जारी करता है पोर्टलन्स इंस्टीट्यूट, जो कि अमेरिका का है। अगला क्वेश्चन है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ओएनजीसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं अरुण कुमार सिंह जी। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो पैरा ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी करने जा रहा है पेरिस, जो कि फ्रांस का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा किस राज्य ने शुरू की है। तो दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण की सेवा अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने शुरू की है। प्रश्न नंबर 14 है कि भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है शरत कमल अचंता को, जो कि टेबल टेनिस स्टार खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो साहित्य का नोबेल 2022 पुरस्कार जीत लिया है एनी एनॉक्स, जो कि फ्रांसीसी लेखिका हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं रोजर बिन्नी। इनसे पहले सौरव गांगुली थे। प्रश्न नंबर 17 है कि पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल कौन बने हैं। तो पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल बन गए हैं डॉक्टर सीबी आनंद बोस जी।
प्रश्न नंबर 18 है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? तो चुन लिया गया है होमर शब्द को। अगला क्वेश्चन है, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन को शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है असम राज्य की सरकार के द्वारा। प्रश्न नंबर 20 है कि जापान को पछाड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बना है? तो जापान को पछाड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन गया है अपना देश भारत। प्रश्न नंबर 21 है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस हर साल 18 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अप्राकृतिक हथियारों की मौत के कारणों की जांच करने के लिए किस राज्य ने भारत में पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? तो भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। प्रश्न नंबर 23 है कि भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बन गई हैं लॉन्स नायक मंजू जी। प्रश्न नंबर 24 है कि 19वां विश्व वन्य जीव सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो 19वां विश्व वन्य जीव सम्मेलन आयोजित किया गया है पनामा में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम थी मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। प्रश्न नंबर 26 है कि पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो 2022 की ओलंपिक पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है मणिपुर। मणिपुर ने इस प्रतियोगिता में कुल 240 पदक जीते हैं, जिसमें से 88 गोल्ड और 75 सिल्वर और 77 ब्रॉन्ज थे। आयोजन स्थल इसका शिलांग मेघालय था और संस्करण इसका दूसरा था। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अरविंद बिरमानी जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन से निपटने और जलवायु परिवर्तन को संतुलित करने के लिए किस संगठन ने उपग्रह आधारित प्रणाली मार्स को स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है UNEP केन्या के द्वारा। वहीं पर बात करें मार्स की, तो मेथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ यानी ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारत के पहले खिलाड़ी बन गए अचंता शरत कमल, जो कि टेबल टेनिस स्टार हैं। अगला क्वेश्चन है कि COP27 शिखर सम्मेलन 2022 में जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को धन उपलब्ध कराने के लिए G7 के नेतृत्व वाली कौन सी योजना शुरू की गई है? तो G7 की नेतृत्व वाली योजना ग्लोबल शील्ड शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा तिरुवल्लूर, जो कि तमिलनाडु का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत के किस स्थान पर रहा? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की स्थिति 8वीं रही है। बात करें इसकी, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कोई भी देश पहले 3 रैंक में नहीं आया। डेनमार्क 79.61 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा। वहीं पर आखिरी स्थान पर ईरान रहा, जो कि 63वां स्थान रहा इसका। प्रश्न नंबर 33 है कि वांगला महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो वांगला महोत्सव 2022 मनाया गया है मेघालय राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो बिली जीन किंग कप 2022 का खिताब जीत लिया है स्विट्जरलैंड की टीम ने। उपविजेता इसमें ऑस्ट्रेलिया रहा है और आयोजन स्थल ग्लासगो स्कॉटलैंड रहा है और इसका संस्करण 59वां था। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कुरुक्षेत्र, जो कि हरियाणा की भूमि है, वहाँ पर किया गया है। प्रश्न नंबर 36 है किस राज्य की बाली यात्रा ने 35 मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह बना लिया है ओडिशा की सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सर डेविड बटलर यूनाइटेड किंगडम का निधन हो गया, वह कौन थे? तो सर डेविड बटलर एक प्रसिद्ध आधुनिक चुनाव विज्ञान के जनक थे। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर
अवार्ड 2023 का पुरस्कार जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का पुरस्कार जीत लिया है भारत के अमर सिंह, जो कि सिख स्वयं सेवक हैं। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 22 का तीसरा संस्करण किस सुरक्षा बल द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है भारतीय नौसेना द्वारा। प्रश्न नंबर 40 है कि 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। थीम इसकी थी वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। प्रश्न नंबर 41 है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आईसीसी के एक बार फिर से अध्यक्ष चुन लिए गए हैं न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आरबीआई ने केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है विवेक जोशी को। अगला प्रश्न है कि रस्किन बॉन्ड द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक नालंदा अंटिल द मीट अगेन के लेखक कौन है? तो नालंदा अंटिल द मीट अगेन के लेखक हैं गौतम बोरा जी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बन गए हैं सूरज भान। अगला प्रश्न है कि भारत की G20 अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। लोगो इसका था खिलता हुआ कमल। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट फेस्टिवल पुष्कर मेला 2022 कहाँ शुरू किया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट फेस्टिवल पुष्कर मेला शुरू किया गया है राजस्थान राज्य में। प्रश्न नंबर 47 है कि पहले केरल ज्योति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहले केरल ज्योति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है MT वासुदेवन नायर को। अगला प्रश्न है कि आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2022 में किन दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है? तो आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2022 में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो कि हैं अब्दुल कादिर पाकिस्तान के और चार्लोट एडवर्ड्स इंग्लैंड के, शिव नारायण चंद्रपाल जो कि वेस्ट इंडीज के स्टार खिलाड़ी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि गर्भवती महिलाओं और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के इलाज के लिए भारत के पहले महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के पहले महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI कौन बने हैं? तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जबकि 49वें भारत के मुख्य न्यायाधीश थे उदय उमेश ललित जी। प्रश्न नंबर 51 है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है इंग्लैंड टीम ने, और इसमें उपविजेता रहा था पाकिस्तान। अगला प्रश्न है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तो भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं अनिल चौहान जी, और यह दूसरे हैं, और पहले थे बिपिन रावत जिनका एक हवाई जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस बनाया जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू, और ये 15वीं हैं, और ये संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं, याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण गुजरात के सूरत शहर में किया गया है। वहीं पर प्रश्न नंबर 56 है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत की किस स्थान पर रहा है? तो खुशहाल देशों की सूची में भारत का स्थान 2022 में 136वां रहा है। सूचकांक में पहला स्थान फिनलैंड का है, और जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN न्यूयॉर्क द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस देश ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा शुरू की है? तो हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा शुरू की गई है जर्मनी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं सुब्रकांत पांडा। अगला क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? तो भारत की तरफ से अध्यक्षता की गई है PM नरेंद्र मोदी द्वारा।
थीम थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। अगला क्वेश्चन था ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है विल स्मिथ को। प्रश्न नंबर 61 है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की नई सद्भावना राजदूत कौन बनी है? तो यूनिसेफ की नई सद्भावना राजदूत बन गई हैं वैनेसा नाकाटे, जो कि युगांडा की हैं। अगला क्वेश्चन है कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी बन गई हैं। अगला प्रश्न है कि 7वां विश्व पोलियो दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 7वां विश्व पोलियो दिवस 2022 मनाया गया है 24 अक्टूबर को और इसकी थीम थी टुगेदर वी एंड पोलियो। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष पर रहा है हांगकांग। भारत इस सूचकांक में 6.72 अंकों के साथ 89वें स्थान पर रहा है और जारी करता द फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा। अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकन कौन बने हैं? तो चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकन बन गए हैं पंकज त्रिपाठी, जो कि एक फिल्म अभिनेता हैं। अगला प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर रहा है जापान और भारत इसमें 87वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में अफगानिस्तान सबसे नीचे 112वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि नई तकनीक का प्रयोग कर गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो पंचामृत योजना को शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया गया है? तो कजाकिस्तान की राजधानी का नया नाम हो गया है अस्ताना। अगला प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व ओजोन दिवस 2022 मनाया गया है 16 सितंबर को और यह प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। थीम थी ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। अगला प्रश्न है कि बेरोजगार महिलाओं के लिए किस राज्य सरकार ने अम्मा योजना और वात्सल योजना शुरू किया है? तो अम्मा योजना और वात्सल योजना शुरू की गई है सिक्किम राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है आशा पारेख को और यह 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार है जो 2022 में प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार जीता है उपर्युक्त तीनों ने, यानी एलेस बालियात्स्की जो कि बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं और मेमोरियल रूसी मानवाधिकार संगठन है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो कि यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है और इन तीनों ने संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार 2022 जीत लिया है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया है राजस्थान के नाथद्वारा में और यह 369 फीट की होगी। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति रही है 150वें नंबर की। सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे का है और जारीकर्ता इसके हैं विदाउट बॉर्डर्स। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो 27वीं जलवायु परिवर्तन 2022 की मेजबानी इसमें कर रहा है शर्म अल शेख जो कि मिस्र में है। भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता करेंगे भूपेंद्र यादव जो कि पर्यावरण मंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला चीता अभ्यारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान में बना है? तो भारत का पहला चीता अभ्यारण्य कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है इसमें बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि फार्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फार्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है सर्जियो पेरेज जो कि रेड बुल मैक्सिको के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि भूस्खलन का पता लगाने के लिए भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी? तो भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन कोलकाता के पश्चिम बंगाल में शुरू की जाएगी।
अगला प्रश्न है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगला क्वेश्चन है कि बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस और उबर कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो थॉमस और उबर कप 2022 का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। अगला प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी ट्विटर के सीईओ कौन बने हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी ट्विटर के सीईओ बन गए हैं एलोन मस्क। अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 जीत लिया है फ्रैंक विल्जेक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बन गए हैं ऋषि सुनक। प्रश्न नंबर 85 है कि ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को किसने लिखा है? तो ऑपरेशन खात्मा पुस्तक लिखी गई है आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर, दोनों ने संयुक्त रूप से इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत विश्व में इसमें 135वीं रैंक पर रहा है। सूचकांक में पहला स्थान आइसलैंड का है और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश अफगानिस्तान है, जबकि जारीकर्ता इसके विश्व आर्थिक मंच यानी WEF स्विट्जरलैंड के द्वारा जारी की गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो भारत के नए महान्यायवादी बन गए हैं आर वेंकट रमणी जी। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन टूर्नामेंट 32वां थॉमस कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो 32वां थॉमस कप 2022 का खिताब जीत लिया है भारत ने। प्रश्न नंबर 89 है केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस नाम से नई योजना शुरू की है? तो केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है अग्निपथ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया गया है रानीखेत उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है कि टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो टाटा IPL 2022 का खिताब जीत लिया है गुजरात टाइटंस ने, जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या थे। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, तीनों ही देश संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? तो दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है इजराइल के वैज्ञानिकों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? तो द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर बनाने जा रहा है सऊदी अरब। अगला प्रश्न है कि स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बन गए उल्फ क्रिस्टर्सन। वहीं पर प्रश्न नंबर 96 है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं एकनाथ शिंदे। अगला प्रश्न है कि 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 24वें शीतकालीन खेल ओलंपिक 2022 का आयोजन किया गया है बीजिंग, चीन में। अगला प्रश्न है कि हेरत त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो हेरत त्यौहार मनाया गया है ये आपका जम्मू कश्मीर में। प्रश्न नंबर 99 है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है उपयुक्त सभी को, यानी कैरोलिन बटोरजी जो कि अमेरिका की हैं, और बैरी शार्पलेस ये भी अमेरिका के हैं, और के मॉर्टन मेल्डर जो कि डेनमार्क के हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि रेल मंत्रालय द्वारा बेंगलोर मैसूर टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नया नाम कर दिया गया है वोडेयार एक्सप्रेस। तो दोस्तों यह रहे 100 प्रश्न, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।